सवाल है ऐसा ही लगातार हमारा, कुछ कीजिए ना अब जरा सरकार हमारा। इमदाद पे था पहले इन्हिसार हमारा, फिर ले उड़ा कोरोना कारोबार हमारा। सूरत हाल है बता रही, आ रहे हैं वासे चौधरी। आने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? सर जी एकदम फ्रेश। अच्छा, आज तो माशाल्लाह सर पैंट बड़ी जच रही है। थैंक अच्छा यू। जी। पढ़े लिखे मदारी लग रहे हैं सर। तो फिर तो मैं सही टाइम पे पहुंचा हूँ। आसिफ भाई वर्गे मदारी ना रेचल ਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ। मैं फिर हाथ सुट ਉਹਦੇ ਮਦਾਰੀ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ 700-800 ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਦਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਾਰੀ ਜਾਲੀ ਸੱਪ ਕੋ ਨਾ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਦਾਰੀ ਨਿਓਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर और स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर। हमारी दूसरी मेहमान मॉडल हैं मोहतरमा अलीशा राजपूत। वेलकम टू द शो जी। आज मेरी फेवरेट मॉडल अलीशा जी तशरीफ लाई वाह जी हैं वाह। और एक बहुत ही अच्छा शेर मैं लाया हूँ जी भाईजान के लिए। आ गए हैं गेस्ट पीटीआई के, हाय हाय। आ गए हैं गेस्ट पीटीआई के और वजीर बहबूद आबादी हैं। ओए होए वाह वाह। और वजीर बहबूद आबादी हैं। क्या करोनाई फिजा में भी भला कोई इम्कान खाना आबादी के हैं। हाय हाय वाह वाह। सवालिया है वो, क्या बात, बहुत आला। ਮੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। चुप ने, हाय हाय हाय। ਮੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। हमारी कदर उनको नहीं होती, हाय हमसे मोहब्बत भी उनको नहीं होती। नहीं होती। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है अलीशा, तुम्हारी डीपी शो नहीं होती। जी सर, क्या हाल चाल है कर्नल साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। एक तरफ डोगर, एक तरफ राजपूत। आज तो आज तो प्रोग्राम तलवारें बहुत ही किसी और लेवल पे चला गया हुआ है। डोगर जो है ना, ये भी बेसिकली राजपूत की ही एक क्लैन है, सब क्लैन है। अच्छा। तो हम भी राजपूत ही हैं। ओए होए, तो यानी कि दो राजपूत। अच्छा, यानी कि आप ही भाई निकले हैं मेरे। जी बिल्कुल भाई, भाई नहीं बल्कि वालिद की जगह पे सुन। ओए होए होए होए। और अकरम बिल्कुल। भाई भी राजपूत ने, लेकिन राजपूता जो जिन पूत ने। यार एक लड़ी होंदी है ना सर। सर, बहबूद आबादी के आप हैं वजीर जी। और आबादी को पड़ गया है प्रॉब्लम, तो क्या कर रहे हैं उसके लिए? प्रॉब्लम तो वाकई है अभी, खास तौर पे ये जो कोरोना में जो लॉकडाउन है तो सर, निकल आए हुए हैं तकरीबन हम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसके बगैर शायद चारा भी नहीं था। ये जो लॉकडाउन जितने दिन हुआ, आपको भी अंदाज़ा है चौधरी साहब, ये बड़ा ही एक मुश्किल सी एक गेम है जिसमें हैव और हैव नॉट के दरमियान एक बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन है, और वाकई मुश्किल प्रोपोजिशन है। जिस मुल्क में 7-8 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने डेली कमाना है और खाना है, तो उनको तो कोई भी गवर्नमेंट शायद घर बैठे तो नहीं दे सकती। तो मजबूरन आपको एक वो कुछ स्मार्ट लॉकडाउन। मगर एक बात बताएं कर्नल साहब, आपका बैकग्राउंड भी बड़ा रहा है, एक सर्टेन इंस्टीट्यूशन के साथ है जहाँ पे बड़ा एक डिसिप्लिन को बहुत सबसे प्राइमरी चीज़ होती है वो। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है, वेदर इट्स अ स्मार्ट लॉकडाउन और नॉट सो स्मार्ट लॉकडाउन? पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा।
आपकी बात बिल्कुल ये है कि हमें अपने डेली वेजेस का और जो एक तबका उनका हमारी एक बहुत ज़्यादा तादाद है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनका भी हमें सोचना है। लेकिन सर वो जो बात है कि लोगों से कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर रियली इम्प्लीमेंटिंग दैट रिक्वेस्ट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और लोग तो माजरत के साथ कई दफ़ा इसको एक मजाक की शक्ल में मजाक की लेते हैं। शक्ल भी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉबेबली ये कुछ इंटरनेशनल उसके लिए इवन इस हद तक कि जी इसको अगर मर्ज़ को ज़्यादा शो किया जाएगा तो शायद हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल एक मैं समझता हूँ फजूल बात है। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, लॉकडाउन में अगर मुश्किल है, लोगों को काम करना पड़ रहा है, कम से कम ये जो पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। हमें इसके बजाय फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। सोशली तो अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम फ़ोन पे भी करते हैं बाकी। तो अगर लोग फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग ही करना शुरू हो जाएं कि ठीक है, अगर आपको अभी हम आए हैं यहाँ पे 1 घंटा हो गया, मुझे मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, मेरा किसी से फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, मगरूर हो गए। ये भी एक आता है बिल्कुल, ये भी एक्चुअली लाइन मैंने ये भी सुनी हुई है बिल्कुल ठीक कि है। मगरूर हो गए हैं, क्या हो गया है, कुछ नहीं होता, मौत का एक दिन मुय्यन है। वो मतलब जो हम कर सकते हैं वो हमने सारी लाइनें जोड़ दी हैं इसके साथ। देहात से मेरा तल्लुक है, मैं पिछले 1 महीने से हूँ भी उधर ही। वो डिस्ट्रिक्ट में मुझे उन्होंने गवर्नमेंट ने फोकल पर्सन बनाया हुआ है फॉर कोरोना एंड वीट प्रोक्योरमेंट। तो यकीन कीजिए कि मुझे लगता है कि जब ये कोरोना ख़त्म होगा तो शायद बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएं कि जब आप उनसे हाथ नहीं मिलाते, उनसे गले नहीं मिलते, तो वो वही बातें सुनाते हैं कि नहीं जी इनके नाल की फ़र्क पैंदा है, मार तो जाना ही है। नहीं तुसी उन्होंने जाके फिर कहना ना कि जे मैं तुहाडा हत्थ मिलाउंदा फिर इन्हां हत्थां नाल तुहाडी दुआ करनी पैनी सी। पता नहीं उन्होंने मेरे वास्ते करनी था। तो ये जी बिल्कुल ये इशू तो है और इसको लोग मजाक ना समझें तो बेहतर है। दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मजबूर हो के गवर्नमेंट को ये रास्ते भी खोलने पड़ रहे हैं कि ठीक है जी आप आएँ, शॉप्स खोलें। अब एक तरफ आग है, एक तरफ दरिया है। खैर थ्योरीज एक चीज़ होती हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी एक बिल्कुल जायज़ चीज़ है। फिर एक होती है रिडिकुलस कंस्पिरेसी थ्योरीज। तो मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा कि ये एक थ्योरी थी, इसको मुझे रिडिकुलस लगी। उन्होंने कहा कि ये है ही नहीं। तो मैंने कहा जी है ही नहीं मतलब? मैं कहा चले आप ये मुझे कह सकते हैं कि ये फलां की है, फलां की है, आई कैन डिबेट विद यू ऑन दैट पॉइंट, मगर ये है ही नहीं का क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी नहीं, ये सारी मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं, तो असल में कोई नहीं मरा। क्या मैंने कहा 2.5 लाख बंदा दुनिया में मर गया, अल्लाह माफ करे, आप कह रहे हैं कि अभी बंदा ही कोई नहीं मरा? कि नहीं ये सिर्फ मीडिया। मैंने कहा इतना सिंक में सारी दुनिया का मीडिया हो ही ना जाए कि मतलब सारे ही एक प्लान के ऊपर सारे, इधर तो हमसे इलेक्शन ट्रांसमिशन नहीं एक सिंक में होती मीडिया वालों से, तो आपके ख्याल में कि हम इतनी बड़ी चीज़ को एक सिंक में कर लेंगे और सारी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे पास इतनी अमवात हो गई, हमारे पास हो गई, एंड थिंकिंग दैट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज लाइंग। ये एक मुझे तो बड़ी रिडिकुलस कंस्पिरेसी थ्योरी लगी। नहीं ये बिल्कुल इस तरह है। मेरा ख्याल है कि जो स्पेशली जो देहात में तो 90% तक लोग ये समझते हैं जो बात आपने अभी की है। 90%, इट्स अ बिग नंबर। कोई बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि अभी तक इसका इतना बड़ा वो यानी कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ हमारे देहात में। वहाँ पे चौधरी साहब आप यकीन करें लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजारी जा रही है। लोग मिल मिला रहे हैं, वो हुक्का पीने का कॉन्सेप्ट होता है, वो 5-5 लोग बैठ के एक ही हुक्का इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके कि हम बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, बस वो लोग नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं। बल्कि एक दूसरे को हुक्का फड़ा के कह रहे और नहीं मरदा पी आ गड़गड़ कर रही अच्छा सर जी, एक हुक्के नाल चाहे मर जाए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। जी एक बंदे ने फेसबुक पे स्टेटस अपलोड किया हुआ था, कोई मीडिया से रिलेटेड था। उसने कहा अगर किसी के सर्कल में या किसी को कोई जानने वाला कोरोना से मरा है या बीमार हुआ है तो कमेंट करें। तो लोगों के तकरीबन कमेंट्स यही आ रहे थे कि नहीं नहीं, उसने एंड पे कहा यही से पता लगा लो कि ये बस एक फेक है। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आप अल्लाह माफ़ करे महीने 1.5 महीने बाद यही स्टेटस दोबारा लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा खैर अल्लाह कि क्या किसी जानने वाले को कोरोना हुआ या नहीं हुआ। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि आप अपनी फेसबुक की जो लिस्ट है उसको प्लीज़ एडिट करें। मैंने आपने ऐसे लोग आप निकालें और साफ करें, फिल्टर करें। फेसबुक ये नहीं इस्तेमाल करता कि मोबाइल ਨੂੰ सैनिटाइजर ला रहे हैं। ये भी एग्जैक्टली बड़ा मसला है। बीवी आप बताएं आपकी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, जिंदगी में कैसे इम्पैक्ट हुआ है कोरोना का? बहुत बर्बाद हो गई है। ओए होए, अच्छा जी जरा बर्बादी का हाल तो बताइए। घर में रह के पागल हो गए। जिस घर 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ये बात तो सच कही है वैसे आपने। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। इसका मतलब है सब
पतले हो जाओ, कोरोना आपको नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਨਾਸੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मिसाइल क्या हो रहे हैं, घर पे रहना पड़ रहा है। बिल्कुल काम शाम कुछ भी नहीं, आपको पता तो लॉकडाउन घर पे कोई अगर प्रोडक्टिव काम आप शुरू कर लें, वहाँ पे कुछ नहीं है करने को। ਐਵੇਂ ਬਿਲੀਅਰਡ ਖੋਲ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। घर में बर्तन धोने के अलावा, झाड़ू करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये भी तो देखिए प्रोडक्टिव काम ही कर रही है ना, आप घर की सफाई आपका ख्याल रख रही हैं आप। उससे तो बड़ा तंग पड़ ही जाते हैं ना। तो कोई और आपकी कोई हॉबीज हो जो आप कोई रीडिंग करती हो, कोई कुछ देखती हो, कोई चीज हाँ, मुझे घर में गाना सिंगिंग करना अच्छा लगता है। अच्छा, आपको सिंगिंग का शौक है? मैं सिंगर ही हूँ। आप सिंगर भी सिंगर हैं? भी हूँ, ये सर अंदर टैलेंट एक है। शादी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ गाया, सारी बारात बेहोश हो गई। क्यों? गाना ऐसा गाया ਸੀ। जोशी वाला राग होगा। अच्छा, किस किस्म की आपको सिंगिंग पसंद है? जिस किस्म को मैं बस गा लेती हूँ, जैसा भी आता है। नहीं, मगर कोई आपके होंगे, कोई जॉनर ऑफ म्यूजिक आपका हो पसंद का? बहुत क्लासिकल भी नहीं, एक होता ना बहुत क्लासिकल ठीक है। गाना, उस तरह का भी नहीं, बस नॉर्मल सा एक अच्छा सा गाती हूँ। बहुत नॉर्मल सा classical गाना कौन सा होता है? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। बताना तो उनको जी, बताइए नॉर्मल गाना कौन सा? मतलब कि बहुत ज्यादा सुर नहीं लगानी उसमें, बहुत ज्यादा सुर है नहीं तो मुर्गियाँ नहीं ज्यादा लेने वाली, मुर्खियां नहीं लेने वाला, यानी कि बहुत हार्डकोर क्लासिकल गाना ना हो। रोमांटिक अच्छे लगते हैं गाने गाना। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल, अच्छा वो ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ वो तो ਲੈਂਦੇ। मुर्गियाँ लेती हैं, आप मुर्गियाँ ले लें, नहीं बस अब मैं भी सोच रही हूँ लेना शुरू कर दूँ। है ना। अच्छा, श्रेया घोषाल के गाने आपको पसंद हैं, ठीक है। तो आप गा भी लेती होंगी, आई बिलीव। चलें, आपसे हम गाना भी सुनेंगे। वैसे ये बताएं, आपकी पहले कभी गजल ज्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा हुन तुम सीरियस हो रहे हो? मतलब अगर मैं श्रेया घोषाल में आई गया हूँ तो आप खुद ही कह रही क्लासिकल नहीं, तो आप क्या बैजय नहीं, खान साहब? वैसे ना ट्राई करने के लिए जाहिर सी बात आपको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने एक गजल, गुलाम अली की जो गजल है वो मुझे शौक से सुनती हूँ, तो मेरी 2 फेवरेट हैं, चमकते चांद और चुपके चुपके। नहीं, आप खुद गाती क्या शौक से हैं? शौक से गजल गा लेती हैं आप? हाँ गा लेती हूँ। जो गजलें वो बता रही हैं वो बड़ी मुश्किल है, मैं खुद हाँ, जरा सुनाए, मुझे भी जरा सुनाई मुझे दे। हो रहा है कि प्लीज सुनाइए, फरमाइश सुनना आई है चाहिए। जी। सुबह के शोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहाँ आया है कहानी में। वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में, बड़े खलल न असासों की फरावानी में। जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूह रवा, कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में। दसो यार आ You know 18,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हाशिम डोगर साहब, आपने देखा ये ड्रामा? उर्तुगुल खान साहब ने बड़ा प्रमोट किया इसको। अभी तक तो नहीं देखा, बल्कि आज ही मैं ना, इत्तेफाक की बात है, जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं देखा। तो उसकी मेन वजह एक तो ऑब्वियसली थोड़ी सी मसरूफियत थी, दूसरा बाय नेचर मैं बहुत एडिक्टिव हूँ। जब मैं कोई इस तरह एक आधी सीरियल शुरू कर लूँ तो वो फिर जो है ना उसको छोड़ना ये बहुत सबसे मुश्किल बड़ा हो जाता अजाब है। वो मैंने ये जितने भी ये इंग्लिश के, आपने भी शायद ये प्रिजन ब्रेक से बिल्कुल। लेके तो ये सारे देखे, तो उन दिनों में बड़ा प्रॉब्लम होता था वो सारी रात। तो इस वजह से, मगर मुझे लगता है कि मगर ये sooner अगर or आपको later- ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आप ये ना करिएगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। और वो सर एक सीजन के अंदर 150 एपिसोड है और 5 सीजन है। और तो अगर क्या आप उसके एपिसोड की कितना सर ड्यूरेशन है? 50 मिनट्स ड्यूरेशन, 50 तो आप घंटे ही निकाल लें दिन के, तो आपके को तकरीबन मैंने हिसाब लगाया 8-9 दिन कंटिन्यूस चलता रहे टीवी, तब भी खत्म नहीं होंगे। ਆਖਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਮਾਰਟ ਜੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। बड़ी अच्छी स्टोरी है। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ कॉमेडियन जो जिन्हें टी शर्ट पाई हुए, जो आपने अर्तुगल खराब किया है ना पूरी कौम का, कॉमेडियन अर्तुगल। नहीं हो सकता है, स्मार्ट लड़की भी कॉमेडियन से क्यों अलीशा बताएं, कर नहीं सकती प्यार? सोचना पड़ेगा। आपने देखे वैसे ये ड्रामा? एक्चुअली कल की ही बात है, मैंने देखा तो मैं कहा यार देखती हूँ, इसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा कि मुझे पसंद है खुद भी इसका म्यूजिक जो, तो मैंने कहा देखती हूँ ड्रामे में है क्या। जब मैंने देखा तो मैंने एक दिन में इसके 7 एपिसोड देख लिए। ये देखे ना, बड़ा मुझे एडिक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग लगा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उधर वो तुसी 7 घंटे टाइम जाया करता, साढ़े हाल तुसी 1 मिनट भी नहीं देख रहे। ओए होए होए। जो आपको देख रहे हैं, जो आपको आपके फैन है, जो आपको पसंद करते आपके जैसे उनके बड़े फैंस होते हैं। नहीं, मेरे जैसे कौन सा, मैं अकेला हूँ। मगर आप सोशल मीडिया पे होंगी, आपको क्या पता है कि आपके ऐसे फैंस भी हैं? जी, वो दुख होता है फिर। जो ਤੁਹਾਡਾ गाना सुन के सानू दुख नहीं आया, ਤੁਹਾਨੂੰ का तो हो रहा अच्छा गाया, बस करो, अच्छा गाया। इनको मैंने ब्लॉक किया है ना, तब से मुझसे बदले ले। हाँ, ब्लॉक हो चुके हो। बर्फ का ब्लॉक किया है।
ये बात करके मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे इनको ब्लॉक किया हुआ है? जी जी बिल्कुल, कह रहे हैं मेरी डीपी शो नहीं हो रही इनको। ओ अच्छा, तो आप उसके बदले ले रहे हैं। वैसे आप वोट डालती हैं? डालती थी लेकिन अब नहीं। डालती थी किस सदी में? मतलब नहीं, वैसे मैंने ना एक दफा ही डाला था। अच्छा, तो ये क्या जो हुआ? लास्ट हुए हैं। जिनको डाला वो जीत गए? दरअसल किस्मत ऐसे डालने गई थी तो वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होगी वहाँ पे? हाँ। पोलिंग स्टेशन पे क्या? हाँ, वहाँ पे खातून थी पीटीआई की। अच्छा, तो उनकी दरअसल मैंने डाला था नून लीग को ही। अच्छा, आपने नून लीग को वोट डालना था। तो आप वोट डालने में कामयाब हो पाई कि नहीं? नहीं। तो आप वहाँ पे- वोट बगैर वहाँ डाले ही पे आ गए? मूड इतना खराब हो गया था, मैंने कहा वापस घर जाते हैं, आज के बाद मैंने वोट डालना ही नहीं है। अच्छा, मूड खराब हो गया था लड़ाई आपका? हो गई थी ना, अच्छा, गर्मी भी तो बहुत यानी कि ज्यादा आपने थी। एक बार भी आज तक वोट नहीं डाला। आप खुश हैं? जो हुकूमत ये भी बिफोर कोरोना चल रही थी उससे खुश हैं आप? मैं किसी से खुशी नहीं होती हूँ। तो आपने चेक करवाया? मसला सियासी पार्टी में नहीं है ना, फिर तो ये मसला कहीं और जा रहा है कि आप भी खुश नहीं हो किसी पार्टी से खुशी होती क्यों खुश नहीं हो रही हैं आप? क्या किस चीज से आपको खुशी मिलेगी? मुझे पीटीआई की हुकूमत से वो चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं, देखने को मिल नहीं रही जिससे मैं बोलूँ कि हाँ मैं खुश हूँ, उन्होंने कुछ कर रहे हैं मुल्क के लिए। ठीक है, तो आपको नून लीग में भी वो चीजें नजर नहीं आ रही थी? नहीं, नून लीग में आ रही थी, नून लीग के लिए इसलिए बोला कि उनको वोट देने गई थी। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि मैं पहले भी खुश नहीं थी, अब भी खुश नहीं हूँ। उनकी भी कुछ बातें ऐसी हैं, फिर उनसे भी ना खुश तो हूँ। ये अब आप क्या बातें ढूंढ रही हैं कि कोई नई पार्टी या कोई तीसरी पीपल्स पार्टी बची है, वो क्या ऐसी बातें करे कि आप खुश होगी? पीपल्स पार्टी भी नहीं, मैं कहती हूँ हम खुद ही हुकूमत कर लेते हैं। खुद ही हुकूमत कर लें? हाँ, हुकूमतें रहने देते हैं। हुकूमतें रहने देते हैं। ये तो बड़ा आप एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियन एक स्कूल ऑफ थॉट लेकर आ रही हैं कि ना हुकूमत होगी ना रोले होंगे। तो ये जो स्टेट है इसको चलाएंगे कौन? छोड़े रहने दो। बादशाही निजाम जारी है शायद। नहीं, रुक जा यार, इतना जबरदस्त मैं पहली बार मुझे मिल रहा है सुनने को, ये तो मैंने आज तक सुना नहीं था कि ये स्टेट कैसे चलेगी। ये बात भी है। तो ये इस बात का क्या करें? इसलिए फिर कोई हाशिम ना- भाई तो सोचने लगे मैं बांग्लादेश सेट हो जाऊं। हुकूमत इन्होंने चलानी। नहीं चलाने में, वो तो कह रही है उनको समझ नहीं कौन चलाएगा हुकूमत। मैं तो कहती हूँ औरतों पे छोड़ दे, औरतें हुकूमत बहुत अच्छी करती है। औरतों पे छोड़ दें? हाँ, नहीं तो औरतें किस रूल के तहत चलाएंगी? वो औरतों पे छोड़ दे, वो कर लेंगे, वो अपने रूल बना लेते। बड़ी कुछ एम्बिग्विटी है आपके ख्यालात में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ आप जाना चाह रही हैं। दरअसल मैं खुद घूम रही हूँ, अभी देख रही हूँ कि कौन सा सही लगे। इस तरह की कुड़ी का ना बाद जो शनाख्ती कार्ड अफगानिस्तान का निकल You jump Good, how are you? You know, I am very distraught today. Really? Last night I was thinking about कि मैंने कोई seasonal business करना Oh चाहिए। my God. So I went to the fruit मंडी। Okay. उठो मैं मैंगो वाटरमेलन ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੇੜਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ओए होए होए। So I went to the ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। हाँ। ਬਟ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। So I went to the neighborhood। Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ। ओए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਸ਼। ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਮਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। Oh। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੁਮਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। अच्छा। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੇ। अच्छा। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਚਖਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਅੰਬ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਐਂਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਟੋਮਕ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ نو 18,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੈਸ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਗਾਇ। ਅੱਛਾ, ਯੈਸ, ਦਿਸ ਗਾਇ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਕਸੂਰ। ਓਹ ਯੂ ਡੂ। ਸੋ 2 ਟਾਈਮ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਖੁਆਈ ਵੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। इरफान खान साहब दा मैं फैन हाँ। अच्छा, इरफान खान ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ I love Imran Khan. I love Mr. Shah Mahmood Qureshi. 5,000 ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 18,000 ਚ ਹੁਣੇ ਦੇਣਗੇ। ਯੈਸ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? नहीं, मेरे हालात खुद बड़े खराब चल रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਵਾਓ। अच्छा जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤਰਬੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू। बिजनेस हो जाएगा या कोई और मेरे लायक हो? मैं कहना जी स्टार्ट हो गया तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂਗੋ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਂਗੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਰਈਸਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਦਕਾਬਾਦ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਆਪਣਾ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਚੁਬਾਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਸੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਗਰ। 5,000 ਰੁਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਖੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪੇਠਾ ਕੱਢੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਧਨੀਆ, ਗੰਡਾ, ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਦੇ ਸਮੋਸਾ ਰਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। बुजदार साहब की कॉल आई अचानक। मैं चुकिया तो मैं क्या सुल्तान मुअज्जम, अगर आप कहें तो तातारियों के किले पे हमला कर दें। रेडी वन 2 3 4 जना के दिन हुकूमत पाकिस्तान ने मियां अफजल निर्गोली की खिदमात का एतराज करते हुए 3 दिन की छुट्टी। किस लिए? ओए 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 ओए, मैं कहा चलो आराम करांगे, ठीक है, लेकिन किथे? क्यों? ओ तुर्की दा ड्रामा मेरे गाल पै गया। अल्तुगुल यार की ड्रामा बनाया ना यार। अच्छा, एडा ड्रामा ऐसा मैं शुरू किया है और रोटी पानी भूल गया, क्योंकि बच्चे भी मेरे नाल बैठे, भरजाई भी थोड़ी मेरे नाल बैठी। जो ड्रामा वेखण लगे हैं, जो ड्रामा 2 दिनों दे विच मैं 3 सीजन मुकम्मल कर लिया। अर्तुगरुल के 3 सीजन। और तुहानू पता है एक सीजन विच कितने एपिसोड होंदे ने? 150-200। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैंने भी देखा थोड़ा सा। यारो तो मेरे दिमाग ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਲਤੂਗਰਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੇਸ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਆਈ। अच्छा, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ
चलो साथ वाले मोहल्ले पे हमला करके उसको कब्जा कर लें। वो बच्चे भी यूज हो गए। बिल्कुल। नाले मेरे घर तो लड़ाई पै गई। क्यों? वो मेरी साली बेचारी की तरह मैंने मिलन आई है। मैं उन्हें वेखे, मैं कहा तुम मेरे खाने में जहर मिलाने आई हो। अल्लाह। वो मेरी सास ने मेरे कन्ना दे उत्ते छड़ियां। क्या पागल हो गया? बहन तेरी इन्ने दिन बाद मिला आई है, तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ। बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਸਨ। ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ आई अचानक। मैं चुकिया तो मैं क्या सुल्तान मुअज्जम, अगर आप कहें तो तातारियों के किले पे हमला कर दे। बात से मैंने पता नहीं कहते रहे ने कुछ, मैंने समझ नहीं आई। मैंने सिर्फ ये समझ आई कि उन्होंने कहा ये शाही किला है, ये हमारा किला है। हाँ बिल्कुल। यार थाने में गया। अच्छा। अगुआ हवालदार मैंने कहता सर वो 3 मुजरम नए आए हैं। मैं कहा जिंदान में डाल दो। तो मेरे मुंह वाल वेखी जावन। उन्हें कहा सर जिंदान नहीं, वो स्टोर है, उथे माल मसरूके दी पुरानियां पेटियां पईयां। ओ मैनू किधर, मैं कहा यार तुहाडे अल जावां ते किधर मैनू होश आवे कि मैं दुनिया च वापस आवां। ओ यार ते दिमाग ते सवार हो जांदा है। नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा ड्रामा तुसी लिखो। अच्छा। अपने पाकिस्तान की तारीख के उत्ते लिखो भी सियासतदाना ने इस मुल्क को किस तरह संवारा। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जिंदान च बह के लिखो। ते तुहाडा प्रोग्राम के ओ रशीद डोगर साहब नहीं यार बढ़िया मैं फिल्म यार देखी नहीं है है। भाई साडे मुल्क दे कमाल हदायतकार ने। नहीं है ये वो। ये ते मैं ही कह रहा भी वो नहीं हैगी। हाँ, exactly। ये ते मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड ने। अच्छा। डोगर साहब अपने मेरे कसूर दे ने। Yes। ऐसे ले पीटीआई नु आ लै गए ने अपने इलाके दे विच कोरोना दे दरमियान ओ खिदमत कीती ने। जबरदस्त। ऐ वक्त सी काम आउण दी ते अपना माशाल्लाह बेबी डॉल में सोने दी अपना अलीशा चनाई साहबा। अलीशा चनाई नहीं है वो, अब मॉडल है ने अपना अनीशा साहबा, अलीशा रमीशा साहबा, अरीशा साहबा। सुन लेना, अलीशा राजपूत। हाँ जी, ये प्रोग्राम करनी है, मजाक राज ताकत ही ड्रिप लवाना है। सर जी एक फोटो हो जाए। नहीं 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 सर हो जाए। अच्छा उन्होंने नहीं की। उसको जवाब तो देने दो। अच्छा मैं समझो उन्होंने क्या नहीं। मैं कहना इन्हों दे विच नहीं वाली तो गल ही नहीं। आशम भाई इंजीनियर आ गए, इन्होंने पता नहीं खिंचनी खिंचनी। नहीं साडे फास्ट फ्रेंड है ने। फास्ट फूड ते बंदे ते फास्ट फ्रेंड ते है ना। अद्धा कैमरा बंद कर चल किथे हो? आए तुसी हो माशाल्लाह। लो जी आज तुहाडे ले आया कोई दिमाग इधर उधर होया। नहीं तो मैं हुणे फिर घोड़े नु काठियां पाऊ सा। अरे सियासत से मैंने बिल्कुल किनारा कर लिया। मैंने बीच में एक और भी पूछा था, वो नय्यर एजाज, महमूद असलम। हाँ मुझे सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। नय्यर एजाज, महमूद असलम साहब और अकरम उदास साहब, आप तीनों अपना सियासी कैरियर फौरी खत्म कर दीजिए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो डोगर साहब आपसे आगाज करते हैं। सर ये बताइए सर, एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप मुरवतन स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, फैसल वाडा और जनाब मुराद सईद। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? मुराद सईद साहब के साथ। किन को आप मुरवतन स्माइल दे देंगे? वाडा साहब को। और किन को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है? जाहिर है आमिर लियाकत साहब। आमिर लियाकत साहब फ्लोर आ चुका हुआ है। टाइटैनिक पर जाने का वक्त। सर डोगर साहब 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और महविश हयात। मैं महविश हयात को लेके महविश हयात को लेके जाएंगे। ठीक। सोशल डिस्टेंस की पिंड वाले लोग भूल गए यार ऐ भी ना छेड़ा करो तुम। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास है जनाब जहांगीर तरीन और जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी, जबरदस्त। जी एलिशा तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है। 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। कोई खास वजह?
बस ऐसे उनका नाम अच्छा लगता है, उनका नाम अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा उनके नाम में? ऐसे ही बोलने में मज़ा आ रहा है। बोलने में मजा आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार साहब का इल्म है आपको? उनका इल्म नहीं है। सियासत से मैंने बिल्कुल किनारा कर लिया। सियासत से आपका कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। नहीं। मैंने बीच में एक और भी पूछा था, वो नैयर इजाज, महमूद असलम। हाँ, मुझे सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। नैयर इजाज, महमूद असलम साहब और अकरम उदास साहब, आप तीनों अपना सियासी कैरियर फौरी खत्म कर दीजिए। आपसे भी कोई लेना नहीं। आखिरी सवाल है आपसे, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महमूद खान साहब, हाशिम डोगर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यूसुफ रजा गिलानी शाहिद साहब। खाकान अब्बासी, उनको तो जानती हूँ मैं। कौन है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ना। वाह वाह वाह, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सही बताया। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में इनको इल्म था, इन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उनको दी। महमूद खान साहब का आपको इल्म नहीं है और हाशिम डोगर साहब का भी आपको इल्म नहीं है। ठीक है। तो हाशिम डोगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। एज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ओवर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा, और आप इनसे मिलिएगा, इनका नाम हाशिम डोगर है पिछले काफ़ी सालों से। ऑन भाई आए ना जरा फिर।